जिनकी एक एक बात को बड़े गौर से सुनते थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो शख्स जिनका कद सरकार के मंत्रियों से भी बड़ा कहलाता था, जो कहलाए अटल बिहारी वाजपेयी के संकट मोचक। पोखरण 2 हो, वाजपेयी की पाकिस्तान यात्रा हो, उसकी रणनीति उन्हीं की थी, जो नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के विरोधी थे। नाम ब्रजेश मिश्र, देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। 29 सितंबर ये वो तारीख है जब देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र का जन्म हुआ था। 29 सितंबर 1928 को मध्य प्रदेश में जन्मे ब्रजेश मिश्र साल 1998 से 2004 तक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। ब्रजेश मिश्र अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में सबसे शक्तिशाली शख्स कहलाते थे, यहां तक कि उन्हें वाजपेयी का संकट मोचक भी कहा जाता था। उन्होंने कई बार सरकार को मुश्किलों से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। देश के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग की सरकार के दौरान विदेश नीति को एक नई दिशा देने वाले शख्स थे। ब्रजेश मिश्र संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि रहे थे और इंडोनेशिया में प्रतिकूल प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए भी अहम भूमिका निभाई थी। ब्रजेश मिश्र मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र के बेटे थे। द्वारका प्रसाद मिश्र कांग्रेस के कट्टर नेता माने जाते थे और वो इंदिरा गांधी के करीबियों में से एक थे। लेकिन ब्रजेश मिश्र 1991 में बीजेपी से जुड़ गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इतना प्रभाव हासिल कर लिया था कि अक्सर ऐसा लगता था कि कैबिनेट मंत्रियों के दर्जे उनके सामने बौने पड़ गए हैं। उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से जुड़े कई मुद्दों पर अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, चीन के साथ संबंधों को गहरा करने और भारत पाकिस्तान संबंधों को आगे बढ़ाने में भी उनकी भूमिका अहम थी। ब्रजेश मिश्र चीन के साथ सीमा विवाद के हल की प्रतिक्रिया तेज कराने के लिए विशेष प्रतिनिधि भी थे। इसके अलावा पोखरण 2 और वाजपेयी की पाकिस्तान की ऐतिहासिक यात्रा से लेकर अमेरिका के साथ रणनीतिक वार्ता के पीछे की प्लानिंग ब्रजेश की ही होती थी। ब्रजेश की सुरक्षा नीति और सुरक्षा पहलुओं में उनकी नजर रहती थी। आपको बताएं तो ब्रजेश मिश्र 1979 से लेकर 1981 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे थे। उसके बाद जून 1987 तक वो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनियुक्ति पर बने रहे थे। इसके बाद जब वो बीजेपी में आए तो वाजपेयी के करीबियों में शामिल हो गए। अक्सर वाजपेयी के घर होने वाली सभी बैठकों में वो नजर आते थे। जुलाई 2005 में जब मनमोहन सिंह सरकार ने पहले भारत अमेरिका परमाणु करार पर हस्ताक्षर किया, तब मिश्र ही थे जिन्होंने उस करार का कड़ा विरोध किया था और बताया तो ये भी जाता है कि उन्होंने भाजपा को परमाणु करार विरोधी रुख अपनाने के लिए राजी किया था। लेकिन बाद में वो खुद इस करार के समर्थक बन गए थे। लेकिन उन्हें मोदी विरोधी कहा जाता था। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने की चर्चा हो रही थी तो उन्होंने इसके विरोध में बयान दिया था, जिसने उस वक्त काफी सुर्खियां बटोरी थी। तब ब्रजेश मिश्र ने कहा था, मोदी देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते। उस वक्त उनके बयानों ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। साल 2011 में ब्रजेश मिश्र को पद्मश्री से भी नवाजा गया था। 28 सितंबर 2012 की रात ब्रजेश मिश्र का निधन हो गया। वो अपने कमरे में बेहोश पाए गए और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 29 सितंबर उनके जन्म की तारीख थी और दुनिया से अलविदा कहने की भी। लेकिन उनकी छवि इतनी प्रभावशाली थी कि उनके बयानों को प्रधानमंत्री भी इग्नोर नहीं कर पाते थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ।